अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन है क्या और उसकी टाइप्स कितनी हैं? एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन है क्या और उसके बाद पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया, तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले ये देखें कि ये जो पॉलीमराइजेशन वर्ड है दो वर्डों से लिया गया है। पोली का मतलब होता है मैनी, और जो मैरिज लफ्ज़ है मर्जी, मैरिज लफ्ज़ जो लिया गया वो मैरोस से लिया गया। मैरोस का मतलब होता है यूनिट्स, मीन्स मॉलिक्यूल्स। तो इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। और शन का मतलब होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनी बहुत सारे यूनिट्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और एक लॉन्ग चेन, एक लार्ज मॉलिक्यूल बने। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन में अगर आपको सिंपली कहूँ पॉलीमराइजेशन है क्या, आपको पता है एक होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको मोनोमर्स कहते हैं। एक होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस है इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मीन्स मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और उन लॉन्ग चेन लाइक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर्स आपस में मिलके क्या बना है? लार्ज मॉलिक्यूल्स मीन्स पॉलीमर बनाए। ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं सिंपली, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? सबसे पहले W.H. कैरोथर्स ने दिया था। कैरोथर्स ने पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट दिया था। कब दिया था? इन 1929 में। इसने क्या किया? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट को हम क्या? पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन। अगर आप द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें मोनोमर्स, क्या? मोनोमर्स मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर आपस में मिले टू फॉर्म क्या बनाए? पॉलीमर बनाए, मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स कहा जाता है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें पॉलीमराइजेशन का तो आपके सामने ये है इथाइलिन, हम इसे इथीन भी कहते हैं। एन का मतलब होता है बहुत सारे, नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स। तो इथीन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये मोनोमर्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर देखा जाए कि इथीन के मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट करेंगे या कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये जो इथीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से अगर देखा जाए कि जो इथीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सपोज करें ये इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इथीन के मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि इथीन के मॉलिक्यूल्स में जो पाई बॉन्ड, यहाँ पे कितने हैं इथीन के? डबल बॉन्ड है। ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है। तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इथीन के मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स को हीट करेंगे तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका जो पाई बॉन्ड है वो अगले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड अगले का। इस तरीके से क्या होंगे? इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट। अब ये लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी, हम इस लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमर। लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाए, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और याद रखो हम पॉलीमर, ये जो लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनी हम इसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉलीमर को? तो इसमें जो कॉमन होते हैं ना यूनिट्स, हम उसको लिखते हैं। इसके पीछे भी कोई कनेक्ट है तो इसमें जो सारा पूरी चेन तो नहीं लिख सकते, इतने सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक कॉमन पार्ट उठाते हैं। तो ये यहाँ से लेकर CH2
इथाइलिन वाला हिस्सा कॉमन है, तो यहाँ पर भी ये इथाइलिन है, यहाँ पर भी ये इथाइलिन है, ऐसे बहुत सारे इथाइलिन है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक इथाइलिन वाला हिस्सा लेते हैं और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट देके, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट देके हम उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो बाहर एन लगाने से एन का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स आगे भी हैं और ऐसे यूनिट से पीछे भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सजेड है, तो इसलिए हम पॉलीमर को ना हम सिर्फ उसका एक यूनिट उठाते हैं, ठीक है। CH2 आगे भी ऐसे, CH2 यूनिट से आगे भी ऐसे, तो इसलिए हम एक यूनिट उठा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी किया जाता है कि एक CH2 को भी रिप्रेजेंट, कभी कभार ऐसे CH2 को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आगे भी CH है, क्योंकि कॉमन सारे CH2 है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होती है और कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये किसको जाहिर करता है, ये पॉलीमर को, किसका पॉलीमर, इथीन का, इथाइलिन का पॉलीमर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन लाइक बनाए, ठीक है, क्या बनाई, लॉन्ग चेन बनाई। अब ये लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो लॉन्ग चेन लाइक बना, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहेंगे। कि कौन से मोनोमर से बना, इथाइलिन, तो जो पॉलीमर जिस मोनोमर से बनेगा उस पॉलीमर का नाम उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो ये जो पॉलीमर है ये कहाँ से बना है, इथाइलिन से, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, हम इसको पॉलीमर ऑफ इथाइलिन कहेंगे, या इसको हम सिंपली पॉली इथाइलिन भी कह सकते हैं, या आप इसे पॉलीथीन भी कह सकते हैं। तो ये है पॉलीमर। तो चलिए आगे हम टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोनों पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और लार्ज मॉलिक्यूल्स पॉलीमर बनेंगे, दोनों में ये होगा, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो हमें समझना है। सबसे पहले आ जाए एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के दो और नाम। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम सिंपल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्या, सिंपल। सिंपल इसलिए कहते हैं कि इस पॉलीमराइजेशन में सिर्फ मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं। क्या होते हैं, जस्ट ऐड होते हैं, कोई भी ना मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, कोई भी ना चीज ऐड होती है, सिंपली मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और एक इसको सेल्फ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्या, सेल्फ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं, इसलिए सेल्फ पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि इस पॉलीमराइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो चलें हम आपको बताएं इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। मैंने लिखा है इन दिस पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमराइजेशन में अनसैचुरेटेड एंड सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। सबसे इंपॉर्टेंट, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो छोटे छोटे मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो आपस में मिलते हैं वो सब सेम टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। एक तो ठीक है, दो बातें याद रखना, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं छोटे छोटे वो एक जैसे होते हैं, एक तो। दूसरा वो अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, मतलब उनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड लाजमी होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स मिलते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और दूसरा अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बहुत बड़ी चेन बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसको हम पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे पॉलीमर्स जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के जरिए से बनते हैं हम उनको एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं, या उसको हम होमोपॉलीमर्स भी कहते हैं। क्यों, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स से बनता है इसलिए हम इसे होमोपॉलीमर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने चंद मोनोमर्स और उनके पॉलीमर्स और उन पॉलीमर्स के यूजेस लिखे हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाए मोनोमर्स कौन से हैं, इथाइलिन। अगर देखा जाए कि ये इथाइलिन है, क्या है ये इथाइलिन है, इसको देखें तो ये इथाइलिन के छोटे छोटे, एन का मतलब है नंबर ऑफ इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स, आपको पता है, जैसे ये एग्जांपल दिया, इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने समझाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इथाइलिन, ये इथाइलिन मतलब इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं आपके सामने, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए बात, ये है इथाइलिन, ठीक है, ये एक इथाइलिन, इस तरीके से ये दूसरा इथाइलिन का मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये तीसरा, बहुत सारे नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे आप इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स रहे। आप इनको क्या करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि इनका ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसका पाई बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका। अब मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले थे, एक तो सेम टाइप के थे
और दूसरा अनसैचुरेटेड, तो आपस में मिलने और मिलके लॉन्ग चेन बनाए। तो ये क्या है, अब ये जो पॉलीमर बना ये पॉलीमर जो बना ना, अब कौन से मोनोमर से मिलके बना, इथाइलिन, तो अब हम इसको कहेंगे दिस वन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन कहा जाता है। तो हम इसको पूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ क्या करेंगे कि जो कॉमन होंगे यूनिट्स हम उनको जाहिर करेंगे। ये भी एक, आगे वाला भी एक है, आगे वाला भी एक है, इस तरीके से हम इसके आगे एन लगाएंगे। एन का मतलब है ये ऐसे यूनिट्स आगे भी हैं और पीछे भी हैं, लॉन्ग चेन लाइक अनलिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इनको ये पॉलीमर, अब ये जो पॉलीमर बना इन इथाइलिन से, जो वो पॉली इथाइलिन या पॉलीथीन भी कहा जाता है, पॉली इथीन भी कहते हैं, पॉलीथीन भी कहते हैं, ई साइलेंट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ई को नहीं लिखा, पॉलीथीन। अच्छा, अब ये पॉलीमर ये है क्या, ये एक प्लास्टिक लाइक पॉलीमर है। क्या है ये, प्लास्टिक। इसको कहाँ यूज करते हैं, अच्छा याद रखो पॉली इथाइलिन भी दो टाइप के होते हैं, एक हाई डेंसिटी वाले होते हैं, एक लो डेंसिटी वाले पॉली इथाइलिन होते हैं। जो लो डेंसिटी वाली पॉली इथाइलिन प्लास्टिक होती है वो सॉफ्ट होती है, और जो हाई डेंसिटी वाली पॉली इथाइलिन प्लास्टिक होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो अगर हम देखें कि पॉली इथाइलिन से हम कहाँ यूज करते हैं, इससे शॉपिंग बैग्स, ये जो शॉपरें होती हैं ना, ये ठीक है, ये जो शॉपिंग बैग्स होती है, शॉपर्स वगैरह, ये हम बनाते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन। और बोटल्स, ये जो पानी की बोतलें होती है प्लास्टिक, ये भी किसकी बनती है, इसकी बनती है। बकेट्स, ये जो घर में बर्तन होते हैं ये प्लास्टिक के, ये बाल्टी हो गई, ये टब हो गए, ये सब किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक के जो टब और बाल्टी वगैरह होती है, ठीक है, ये भी कहाँ से बनाते हैं, ये भी इस पॉली इथाइलिन से बनाते हैं, याद रखना ये इसके यूज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है, विनाइल क्लोराइड भी मॉलिक्यूल्स है, मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड बहुत सारे उठाएंगे, उनको हीट करेंगे तो विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में मिलके क्या, लॉन्ग चेन लाइक बना। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये विनाइल क्लोराइड को, अगर आप देखें यहाँ पर देखें कि ये विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड लिखेंगे और ये विलन है। अब मुझे बताओ ये सब क्या है, ये विनाइल क्लोराइड के मैंने मॉलिक्यूल्स उठाए। अब एक तो सेम टाइप है और दूसरा अनसैचुरेटेड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन। इसमें भी क्या होगा, इसमें अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड आगे वाले के साथ कनेक्ट, और ये वाला आगे वाले, इस तरीके से क्या होगी, लॉन्ग चेन लाइक पॉलीमर बनेगा। वो जो लॉन्ग चेन लाइक पॉलीमर बनेगा, अब इस पॉलीमर को नाम क्या देंगे, पॉलीमर ऑफ किस मोनोमर से बना है, विनाइल क्लोराइड। तो अब हम इसको कहेंगे पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो दिस वन इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या ऐसे लिखें। अब इसमें जो हमने कहा जो कॉमन यूनिट्स है सिर्फ एक उठाएंगे, उसके आगे एन लगा देंगे। तो ये जैसे ये कॉमन यूनिट्स है, आगे भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल देखें तो इसके आगे एन लगा, एन का मतलब है ऐसे यूनिट्स आगे भी हैं और इसके पीछे भी है, लॉन्ग चेन लाइक। तो इस तरीके से पॉलीमर का एक यूनिट आते हैं और इसके बराबर में एन लगाते हैं, मतलब ऐसे यूनिट्स आगे भी रिपीट हो रहे हैं और पीछे भी रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉलीमर को, तो अब ये जो पॉलीमर बना इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, या हम इसको सिंपली क्या कहेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो पॉली विनाइल क्लोराइड को आपसे पूछेगा इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आते हैं, याद रखो। नंबर 1 पहली पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं और वो अनसैचुरेटेड, ठीक है, इस बात को तो आप मानते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पता है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ना, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जितना मोनोमर्स का मास होता है पॉलीमर्स का भी उतना मास होता है। याद रखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान मोनोमर्स और पॉलीमर का जो मास होता है वो इक्वल होता है, ये ध्यान में रख लो। क्यों, क्योंकि मोनोमर्स सिर्फ ऐड होते हैं, कोई भी चीज़ ना रिलीज होती है ना ऐड होती है। तो अगर 10 मोनोमर्स हैं तो वो आपस में मिलके 10 मोनोमर्स आपस में मिलके लॉन्ग चेन बनाएंगे, वो भी 10 की। तो जितने 10 मोनोमर्स का जो मास होगा, तो जो 10 मोनोमर से लॉन्ग चेन लाइक पॉलीमर बनेगा उसका भी मास 10 के बराबर ही होगा। तो याद रखो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान मास चेंज नहीं होता, लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान डेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि इथीन के मॉलिक्यूल्स गैस लाइक होते हैं और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। अब ये जो पॉलीमर ऑफ इथाइलिन बना, पॉलीइथीन बना, इसकी क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये प्लास्टिक होती है ज़्यादा, सॉलिड डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए कि सर मास तो चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, इसलिए कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलके लॉन्ग चेन बनाते हैं, इससे क्या होता है, इससे वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो याद रखो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
एडिशन पॉलीमराइजेशन में मास चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है। और दूसरा, अगर हमने कहा कि यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता, सिंगल में, तो हम कह सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है एडिशन में, तो पाई बॉन्ड वो शिफ्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, सिग्मा। तो हम कह सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है किस में, सिग्मा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड था वो दूसरे के साथ मिलेगा तो सिंगल सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिग्मा बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए लॉन्ग चेन लाइक बनते हैं। तो याद रखो, सेकंड पॉइंट क्या है कि पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिग्मा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब डबल बॉन्ड था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2। तो हम कह सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है sp2 से sp3 में, ठीक है, पाई खत्म हो जाता है सिग्मा में। तो इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या sp3 बन जाती है। याद रखें, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट होता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की मेन पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ यूज करते हैं, फ्लोर कवरिंग। ये जो फर्श पे आप लगाते हैं ना, ये प्लास्टिक लाइक जो होती है, प्लास्टिक्स ये शीट्स होती हैं, ठीक है, फ्लोर कवरिंग उसे कहा जाता है। ये फ्लोर कवरिंग होती है, अगर आप देखें तो ये फ्लोर कवरिंग होती है, ज़मीन पर जो लगाया जाता है प्लास्टिक है तो उसको फ्लोर कवरिंग, ठीक है। वाटर पाइप जो होते हैं ये, ठीक है, ये जो प्लास्टिक वाले जो पाइप्स होते हैं पानी के, ये भी किसके बने हैं, पीवीसी पॉली, इस पर लिखा होता है पीवीसी पाइप, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इलेक्ट्रिकल कवरिंग होती है, ये जो वायर्स होती हैं कॉपर के ऊपर, ये जो प्लास्टिक लगी होती है, ठीक है, कवरिंग, इसको क्या कहते हैं, ये भी पीवीसी की बने, लिखा होता है पीवीसी वायर। और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो सीडियाँ होती हैं, जो मूवीज़ देखे थे जिसमें सीडियाँ प्लास्टिक की होती है, ठीक है, डीवीडी में डाल के, ये जो सीडियाँ होती है प्लास्टिक, ये भी किसका, ये पीवीसी का मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये मोनोमर्स है, इसका नाम है विनाइल और बेंजीन। तो ये विनाइल ग्रुप होता है और रिंग को हम बेंजीन कहते हैं। तो विनाइल बेंजीन इसका फार्मूला C6H5, ये बेंजीन कहते हैं। तो विनाइल बेंजीन, या हमें से ये भी कहते हैं फिनाइल इथीन या विनाइल बेंजीन। और हम इस विनाइल बेंजीन को कॉमनली क्या कहते हैं, स्टाइरीन कहते हैं। तो हम क्या होता है सिंपली कि यहाँ पर भी यही होगा कि अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या लूँगा, अगर मैं स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स ले लूँ, क्या करूँ, अगर मैं स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लूँ, ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करें ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स हैं C6H5, तो ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ C6H5, ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ C6H5। अब ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल सारे एक जैसे, इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वो सेम पैटर्न होगा। इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसका पाई बॉन्ड इधर, इस तरीके से लॉन्ग चेन लाइक पॉलीमर बनेगा। तो उस पॉलीमर को क्या कहेंगे, पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, या हम सिंपली पॉली स्टाइरीन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और हम रिप्रेजेंट सिर्फ क्या करेंगे, एक ही यूनिट उठाएंगे ऐसा और एन लगाएंगे, इसका मतलब है आगे भी ऐसे हैं पीछे भी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलीस्टाइरीन बनेगा, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। और ये पॉलीस्टाइरीन भी क्या है, ये भी एक प्लास्टिक लाइक पॉलीमर होता है। इससे क्या बनाते हैं हम, फूड कंटेनर्स। ये जो आपको फूड कंटेनर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा फूड कंटेनर्स जिसमें ये फूड वगैरह प्लास्टिक के नहीं होते डब्बे, जिसमें बिरयानी लाते हैं आप, ये ठीक है, ये जो फोम लाइक प्लास्टिक होती है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, जिसको, तो इस तरीके से ये किसके बने हुए हैं, ये पॉलीस्टाइरीन के। या अब बच्चों के खिलौने जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, पॉलीस्टाइरीन से। कॉस्मेटिक्स बोतल, ये जो मेकअप शेकअप की जो होती क्या होती है, ये डब्बियाँ होती है प्लास्टिक की, ये भी इसकी बनी होती है, ठीक है। और पैकिंग मटेरियल्स आपने देखा होगा कि ये फ्रिज वगैरह या लैपटॉप, कोई भी हमारा मटेरियल आप लाते हैं तो उसके साइड में फोम लगा होता है, फोम प्लास्टिक लगा होता है ना, वो भी किसका होता है, पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। तो ये पॉलीस्टाइरीन के यूजेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट ये क्या है, मोनोमर है। जब विनाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो बहुत बड़ा पॉलीमर बनेगा, जिसको हम पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट या पॉलीविनाइल एसीटेट कह सकते हैं। तो विनाइल एसीटेट बिल्कुल सेम है इसकी तरह, अगर आप देखें कि बिल्कुल ये पॉलीविनाइल एसीटेट को बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम विनाइल एसीटेट्स के मॉलिक्यूल्स यूज़ करें, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि विनाइल एसीटेट्स के मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पर ये विनाइल, और यहाँ पर लगाएंगे OCOCH3, ये विनाइल एसीटेट है। इसी तरह OCOH3, ये विनाइल एसीटेट है।
OCOH3, ये विनाइल एसीटेट है। ये सब विनाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? विनाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल। इनको जब आप हीट करेंगे तो बिल्कुल सेम टाइप के हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जैसे हीट करेंगे तो इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका इस तरीके से एक लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। और किसका पॉलीमर कहाँ से बना? विनाइल एसीटेट से। हम इसको बोले पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट, या हम सिंपली इसको क्या कहेंगे? पॉली विनाइल एसीटेट। यहाँ पर मैंने लिखा है कि विनाइल, और हम इसको सिर्फ रिप्रेजेंट क्या करेंगे? एक यूनिट उठाएंगे, उसके आगे एन लगाएंगे। इस तरीके से आगे भी ऐसे हैं, पीछे भी। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है? पॉली विनाइल एसीटेट, जिसको हम PVA पॉली विनाइल एसीटेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पॉली विनाइल एसीटेट्स बनेगी प्रोडक्ट, लॉन्ग चेन। और ये भी क्या है? ये भी एक प्लास्टिक। हम इसको कहाँ यूज करते हैं? एज अ बाइंडर इन पेंट के अंदर हम इसको एज अ बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज अ फिक्स करने के लिए, चिपकाने के लिए। अच्छा, वाटर प्रूफ टेक्सटाइल्स होते हैं, वाटर प्रूफ जैकेट्स होती हैं, आपको देखा होगा, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, ठीक है, ताकि वाटर एब्जॉर्ब ना हो अंदर। तो वो वाटर प्रूफ जो टेक्सटाइल जैकेट्स होती हैं उनके ऊपर ये क्या लगाया जाता है? PVA पॉली विनाइल एसीटेट लगाया जाता है। ये जो च्युइंगम्स होते हैं प्लास्टिक, ये च्युइंगम बेसिकली प्लास्टिक्स होती है, ठीक है, तो ये भी किसकी बनी हुई है? ये भी PVA पॉली विनाइल एसीटेट्स की। तो ये मोनोमर्स, ये उनके पॉलीमर, ये उनके चंद यूजेस हैं। पूछा जा सकता है, यूजेस पूछ सकता है आपसे, पॉलीमर भी आपसे पूछा। इसी तरह सेकेंड टाइप कौन सी है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी क्या होगा कि मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और मिलकर लॉन्ग चेन। लेकिन यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, मैंने लिखा इन दिस पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, याद रखो, ठीक है। हाँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम टाइप के, ठीक है, लेकिन ये इनसे चेंज है काफ़ी। मैंने लिखा इन दिस पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैविंग, उनके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होगा, और डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप के जरिए से ही आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं। मैंने लिखा है कि इन दिस पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, मोनोमर्स हैविंग, और मोनोमर्स जो मिलते हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, दे कंबाइन, और वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब मोनोमर मिलते हैं और मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं विद द एलिमिनेशन रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से चेन तो बनेगी, लेकिन साथ साथ में जैसे ही मिलेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होता जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मोनोमर्स के मिलने से स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता रहता है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, तो या स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ, तो इसलिए हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है, जनरली। तो कंडेंसेशन कब कहते हैं? जब कोई दो चीज़ें मिले और स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज हो। तो ज़्यादातर वाटर भी रिलीज होता है और मिथेनॉल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम वाटर लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास वाटर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर बनेगा यहाँ पे लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट, हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे, या हम उसे कोपोलीमर भी कहते हैं, हम उसे कोपोलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल H2O, मीथेनॉल, अमोनिया, ये हो सकता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो याद रखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर होंगे एक तो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और दूसरा उनके पास पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होगा और वो अपने फंक्शनल ग्रुप के जरिए से आपस में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, तो शामिल हो सकता है, ठीक है, वो अपने फंक्शनल ग्रुप के जरिए से या साइड से आपस में मिलेंगे और मिलकर लॉन्ग चेन बनाएंगे। लेकिन जब वो मिलेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज करते जाएंगे, वाटर रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो देखें, अगर आप एग्जाम्पल देखें कि या मोनोमर लिखें या पॉलीमर या उनके यूजेस कंडेंसेशन। अगर आप ये देखें, ये क्या है? ये फिनोल है। ये क्या है? ये फिनोल का मॉलिक्यूल है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, फिर ये फिनोल है, फिर इस तरीके से आगे क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब ये क्या है? फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, दीज आर मोनोमर्स, और दोनों मोनोमर्स अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स है, बिल्कुल, और इनके पास अपना पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल। इसके पास कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये क्या होगा कि ये मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और एक लॉन्ग चेन बनेगी। वो कैसे? मैं आपको देखो, ये बेंजीन गिरेंगे, ठीक है, ये बेंजीन गिरेंगे, फिनोल की इस कार्बन के साथ H होता है, तो इसके पास भी H होता है, और फॉर्मल्डिहाइड के पास ऑक्सीजन होता है। तो होता क्या है कि इस फिनोल का H और उस फिनोल का H, दोनों H क्या करेंगे? इस फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेंगे? यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे,
ठीक है, इसका ऑक्सीजन और उसके हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, ये H2O बना के यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लेके H2O की फॉर्म में निकला। तो उसके बाद क्या बचा, CH2 बचा। अब ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो बाकी बचेंगे ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ कनेक्ट, और इस तरीके से ये लॉन्ग चेन, इस तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, आगे भी फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर आगे उसका क्या होगा, फिनोल होगा, वो भी आपस में मिलके, तो इस तरीके से आगे बढ़ी किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे पीछे से बनाएगा, इस तरीके से लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन लॉन्ग चेन लाइक जो प्रोडक्ट बनेगी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, ये फिनोल है, इस तरीके से लॉन्ग चेन बनेगी, ठीक है। तो फिनोल या CH2 बचेगा, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी ये जो बॉन्ड है इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और लॉन्ग चेन बनती जाएगी। अब ये जो लॉन्ग चेन लाइक पॉलीमर बनेगा इसको हम कहते हैं बेकलाइट। जो MCQ आता है कि बेकलाइट कौन से मोनोमर से मिलकर बनता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम मीथेनॉल भी कहते हैं IPS में, ठीक है, मिलकर ये बनाता है। और ये हार्ड प्लास्टिक होती है बहुत, और इस हार्ड प्लास्टिक को हम यूज़ कहाँ करते हैं, इससे रेडियोस बनाते हैं, कैमरास बनाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल बटन्स होते हैं बहुत हार्ड, ये भी बनाते हैं। कैलकुलेटर जो प्लास्टिक होती है वो भी इससे बनती है। मोबाइल फ़ोन्स की ये जो इसके जो पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक वाले, ये भी कहाँ से बनाते हैं, ये बेसिकली ये आप बैकलाइट से बनाते हैं। ये बैकलाइट के चंद यूजेस हैं। इसी तरह अगर आप, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, और जैसे मिल रहे हैं तो वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो रहा है, उसके बाद कनेक्शन हो रही है, तो ये दोनों मिलकर CH2 के साथ इस तरीके से आगे एक और CH2 बनेगा, तो CH2 फिनोल, CH2 फिनोल, इस तरीके से ग्रुप बनेगा, और CH2 को हम मिथाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको बेकलाइट कहेंगे। अच्छा, इस पॉलीमराइजेशन में देखो कि जब मोनोमर्स मिल रहे हैं, लॉन्ग चेन बन रही है, तो वाटर रिमूव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक जो मोनोमर्स का मास होता है वो पॉलीमर से ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मोनोमर्स मिलते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो वाटर रिलीज करते हैं, एक H2O के निकलने से क्या होता है, 18 मास कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि वो मास कम हो जाता है, ठीक है। तो मोनोमर्स और पॉलीमर का मास इक्वल नहीं होता, क्योंकि मोनोमर जब पॉलीमर बनाते हैं तो वाटर रिलीज करते हैं, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज करते जाते हैं, ठीक है। तो जिससे मास कम हो जाता है, मोनोमर्स का ज़्यादा होता है और पॉलीमर का कम होता है, याद रखने को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये आपके सामने मोनोमर्स उठाएं। इस मोनोमर का नाम है टेरीथैलिक एसिड। क्या नाम है इसका, टेरीथैलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, पी के साले टेरीथैलिक एसिड कहा जाता है। इसका अगर IPC नेम देखें कि यहाँ से ये नंबरिंग करते हैं, ये दो कार्बोजाइल ग्रुप लगे हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर, एक 1 पे है, 2 3 4 5 6, एक 1 पे और एक 4 पे। तो हम कह सकते हैं इसको IPC नेम क्या, रिंग का नाम बेंजीन 1 और 4 डाई कार्बोजाइलिक एसिड, दो कार्बोजाइलिक ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं इसका नाम है बेंजीन 1,4 डाई कार्बो। हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, ये याद रखो, हम इसको कॉमनली कहते हैं टेरीथैलिक एसिड। तो इसका पूछा जाता है IPC नेम क्या है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बो, इसको टेरीथैलिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पर एक और मैंने मोनोमर उठाया, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल। तो ये क्या होगा, सिंपली कि ये टेरीथैलिक एसिड और ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों डिफरेंट मोनोमर्स, इनके पास फंक्शन ग्रुप है, इसके पास कार्बोजाइल फंक्शन ग्रुप है, उसके पास OH अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है। तो क्या होगा, सिंपली कि कार्बोजाइलिक एसिड, ये जो टेरीथैलिक एसिड है, यहाँ से OH, याद रखना, ये OH यहाँ से जाएगा, OH और इथाइलिन ग्लाइकोल से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या होगा, वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट आके का क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर निकल गया तो ये ऑक्सीजन जाके डायरेक्ट क्या करेगा, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इसका बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा बॉन्ड। तो मैंने यहाँ लिखा ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बना, ये किसका बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप बन गया, ये ईस्टर बन गया। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, दिस इज द ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज, तो ईस्टर बन जाता है। इस तरीके से क्या होगा कि इसके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के पास आगे भी क्या OH है, तो ये अपने ये वाला H किसी और कार्बो जो आगे टेरीथैलिक एसिड होगा उसका OH और इसके H के साथ मिलकर वाटर निकलेगा, तो वहां से भी कनेक्शन करेगा, यहां से भी कनेक्शन करेगा आगे। और यहाँ पर टेरीथैलिक एसिड है, इसके बैक साइड इधर से भी तो OH है ना, तो इसका OH और इधर से इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, उसका H और इसका OH दोनों वाटर निकलेगा, यहाँ पीछे से। इस तरीके से क्या लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी। और वो जो लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी उसमें क्या होगा, ये CH2 होंगे बहुत सारे, तो इन CH2 को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन। और ये क्या होता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं टेरीथैलेट। क्या कहते हैं, टेरीथैलेट। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, CH2 फिर आगे टेरीथैलेट, फिर आगे CH2 इस तरीके से बहुत सारे ये बने। तो क्या बहुत सारे इथाइलिन ग्रुप ऐसे होंगे और बहुत सारे टेरीथैलेट। तो इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, ये जो पॉलीमर बना इसको बोलते हैं पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट।
बहुत सारे इथाइलिन, बहुत सारे टेरिथेलेट के यूनिट्स आपस में मिले हुए, लॉन्ग चेन लाइक। और हम इसको सिंपली क्या पॉलीईस्टर भी कहते हैं। पॉलीईस्टर क्यों कहते हैं इस पॉलीमर को? क्योंकि इसमें बहुत सारे ईस्टर की लिंकेज होती है, तो ईस्टर के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी पॉलीईस्टर को ना यूके में हम टेरिलिन कहते हैं और यूएसए में हम इसको डेक्रॉन कहते हैं। तो बात एक ही है, डेक्रॉन टेरिलिन पॉलीईस्टर एक ही बात है, ठीक है, समझ आ रहे? तो ये एक क्या है, ये एक धागा होता है, ठीक है, ये धागे की तरह क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं इस पॉलीमर को? मैंने कहा यूज इससे रोप्स, रस्सी जो बनाते हैं वो उससे बनाते हैं, थ्रेड्स इससे धागे बनते हैं, उस धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, फुटबॉल जो नेट्स होती है, जाली होती है फुटबॉल वालों की, वो भी इससे बनती है, क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, देखा नहीं आपने, कहा कि पॉलीस्टर का कपड़ा होता है, काफ़ी शाइनिंग होती है, चमकने वाला जो कपड़ा होता है, ठीक है, पॉलीस्टर। ग्लव्स बनते हैं इससे, ग्लव बनाए जाते हैं, ठीक है। और रेन कोट्स आपने देखा बरसात के जो दौरान जो कोट पहने जाते हैं, ठीक है, वो बहुत चमकते रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर ये पॉलीस्टर के बने होते हैं। और सर्जिकल बेंडिंग जो होती है, ठीक है, तो सर्जिकल बेंडिंग से जो यूज़ करते हैं, ये जो पट्टी वगैरह आप लगाते हैं, ठीक है, चोट पे, तो ये जो पट्टी वाले होते हैं, धागे होते हैं, ये बेसिकली पॉलीस्टर के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट वन, ये देखो, ये क्या है, इसका नाम है हेक्सेन डाइओइक एसिड। मैंने पढ़ाया था 4 कार्बन ये और 2 ये, हेक्सेन डाइओइक एसिड, जिसको हम कॉमनली एडिपिक एसिड कहते हैं। तो ये एक मोनोमर है। इस तरीके से दूसरा मोनोमर, एक CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, कितने 6, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। तो ये भी एक मोनोमर है, ये भी है, तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट मोनोमर्स है, और दोनों के पास फंक्शन ग्रुप है। इसके पास NH2 फंक्शन ग्रुप है और इसके पास कार्बोजाइल फंक्शन ग्रुप है। तो हमने कहा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं उनके पास अपने पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप होते हैं, वो अपने फंक्शन ग्रुप के जरिए से मिलते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। जब वो मिलेंगे तो वाटर रिमूव करते जाएंगे और लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर या कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये हेक्सेन डाइओइक एसिड है, इसको हम एडिपिक एसिड कहते हैं। इस तरीके से ये हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, ये अलग मोनोमर है, ये अलग मोनोमर। तो क्या होगा सिंपली कि इस एडिपिक एसिड का OH और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का H आपस में मिलेंगे तो क्या वाटर की फॉर्म में, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका OH इसका H वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट अपना बॉन्ड इस कार्बोनाइल के साथ कनेक्ट करेगा, बन गया, देखो ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड बना इसको हम क्या कहते हैं, ये बॉन्ड अमाइड, ये क्या बन गया, अमाइड फंक्शन ग्रुप बन गया। और याद रखो जब भी अमोनिया का अमाइन का फंक्शन ग्रुप जब भी कार्बोजाइल के साथ मिलेगा, रिएक्शन करेगा, तो हमेशा अमाइड बनता है। और ये बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बोनाइल के दरमियान में बनेगा, इस बॉन्ड को हम अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है इसके पास उस साइड से भी H है, NH2 है, तो वहां से भी क्या करेगा H और दूसरा कार्बोजाइलिक एसिड के साथ OH मिलकर वाटर निकालेगा, तो पीछे से वहां से भी कनेक्शन करेगा, लॉन्ग चेन बनती जाएगी। इस तरीके से एडिपिक एसिड भी क्या करेगा, अपनी जो बैक साइड वाला OH है यहाँ से OH निकालेगा और उधर से किसी दूसरे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन आएगा तो उसका H और इसका H मिलके वाटर, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। वो जो लॉन्ग चेन लाइक प्रोडक्ट बनेगी हम उसको पॉलीअमाइड कहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमाइड की लिंकेज होगी, तो पॉलीअमाइड प्रोडक्ट कहलाएगी। याद रखो पॉलीअमाइड का ये फंक्शन। अच्छा, उस पॉलीअमाइड को हम क्या कहते हैं, नायलॉन 6,6 कहा जाता है। ये जो पॉलीमर बना इसको हम नायलॉन 6,6 कहते हैं। क्यों सर नायलॉन 6,6 कहते हैं, इसलिए कि इस पॉलीमर के अंदर ये जो पॉलीमर है ये जिन मोनोमर से मिलके बना है, एक एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल, तो जिन मोनोमर से मिलके बना उन मोनोमर्स के अंदर कितने 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो मतलब ये वो पॉलीमर है जो 6 कार्बन वाले मोनोमर से मिलके बनता है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को नायलॉन 6,6 कहा जाता है। वैसे नायलॉन और भी है, लेकिन नायलॉन 6,6 मतलब है कि ऐसा पॉलीमर जो 6 कार्बन वाले मोनोमर से, तो इसमें भी कितने 6 कार्बन है, 4 और ये 2 ये फंक्शन ग्रुप वाले, और इसमें भी 6 कार्बन है, मिलके क्या लॉन्ग चेन बनाएंगे। तो इस तरीके हम क्या करते हैं, नायलॉन 6,6 कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलीमर 6 वाले कार्बन के मोनोमर से मिलके बनता है, इसलिए हम इसके नायलॉन 6,6 कहा जाता है। और ये भी क्या है, ये भी एक फाइबर टाइप होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स, हम इससे बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं नायलॉन का कपड़ा होता है, तो ये नायलॉन एक धागा है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, दीज आर ऑल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स है। तो कभी पूछा जाता है कि नायलॉन, आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नायलॉन 6,6 से, या आपसे पॉलिएस्टर पूछा जाए या बेकलाइट, कहेगा कि ये दीज आर, ये जो पॉलीमर्स हैं ये किसके एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब बनते हैं तो मोनोमर्स मिलकर वाटर रिमूव होकर बनते हैं, इसलिए हम इनको कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये पॉलीमराइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखो, इनके एमसीक्यूज प्री टेस्ट में और इनका क्वेश्चन पेपरों एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।